हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग पोस्ट या पेजेस पर जो कमेंट का सेक्शन आपने इनेबल किया था उस पर आप किस तरह से कमेंट कर सकते हैं, किस तरह से कमेंट का जो सिस्टम है वो वर्क करता है। अगर कोई यूजर आता है वो अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जो आपकी कम्युनिटी के लिए सही नहीं है, तो फिर आप किस तरह से उस कमेंट को मैनेज कर सकते हैं, उस कमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अप्रूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं, या फिर किसी ने अच्छा कमेंट डाला है आपके ब्लॉग के ऊपर, आपके पेजेस के ऊपर, किसी ने बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरी करी है या फिर आपके ब्लॉग से किसी को अच्छा इंफॉर्मेशन मिला है, उसने रिव्यूज दिया है, तो आप उसके फीडबैक को, आप उसके रिव्यूज को लाइव भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। तो ये सारा कंट्रोल वर्डप्रेस में आपको अपने हाथ में मिलता है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपका जो कम्युनिटी है वो भी प्रोटेक्टेड रहे और आपका रिव्यूज भी इंक्रीज है, लोग इंटरेस्टेड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये भी आपको पता चलता है रिव्यू सिस्टम से। तो यहाँ दोनों ही वर्क है। रिव्यूज जो फीडबैक का सिस्टम आप देते हैं ऑडियंस को, इससे आपको कुछ बेनिफिट्स भी है तो इसके कुछ नुकसान भी है। मैं पहले बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में किस तरह से आप किसी भी यूजर को कमेंट का एक सेक्शन देते हैं कि वो कोई भी आए आपके ब्लॉग पे, आपके पेजेस के ऊपर, वो कमेंट करे, अपना रिव्यूज दे, फीडबैक दे। तो कई लोग ऐसे हैं जो इसका नेगेटिव यूज भी करते हैं, इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब कोई आते हैं आपके बैकलिंक्स में, वो अपनी वेबसाइट की बैकलिंक्स लगा देते हैं, एक तरह से वो बैकलिंक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कोई आता है आपके कमेंट सेक्शन में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो स्पैम होता है कमेंट। तो आप ऐसे कमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं, या फिर कोई अगर अच्छा रिव्यू दिया उसे आप अप्रूव भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये सब हम लाइव करके देखते हैं। ये देखिए अभी मैं अपने इस ब्लॉग सेक्शन पे हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि चाहे पेजेस हो या पोस्ट हो, इन सब में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किसी एक पेज पे, किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉग के ऊपर आप कमेंट का सेक्शन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। ये पहले वाली वीडियो, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से आप इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग में अगर आपने इनेबल कर रखा होगा कमेंट का सेक्शन, आप चाहते हैं कि यूजर आपके ब्लॉग के ऊपर, आपके पेज के ऊपर कमेंट करे, वो रिव्यूज दे, तो इस तरीके से कुछ सेक्शन शो होता है यहाँ पे। यहाँ देखिए एज ए एडमिन मैं यहाँ पे लॉग इन हूं, इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा होगा। मैं यहाँ पे एज ए यूजर किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लेता हूं, तो यहाँ देखिए ये ब्लॉग सेक्शन है कंप्लीट। ठीक है, नीचे आने के बाद किसी भी यूजर से ये मांगता है कि आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। इसमें वो वर्ड्स में कमेंट लिख सकता है, यहाँ पे वो अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, और यहाँ से वो वेबसाइट नेम अगर है तो वो डाल के यहाँ पे चेक करके पोस्ट कमेंट करेगा। और आपके जो लॉगिन पैनल होंगे, आपके जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे कमेंट का सेक्शन आपको शो होगा। यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने लोगों ने कमेंट करा। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कोई भी कमेंट यहाँ पे नहीं शो हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक मेरे ब्लॉग पे कोई भी कमेंट नहीं आया। तो मैं इस वीडियो में आपको यही सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप जो कमेंट का मैकेनिज्म है, इस सिस्टम को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है और इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है। ये दोनों ही है। आपको ये देखना है कि कौन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सा कमेंट आपके ब्लॉग से रिलेटेड, आपके आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले आपको कमेंट करना सिखाता हूं। इस तरह से कोई भी यूजर आएगा, यहाँ पे जैसे मैं कोई भी एक कमेंट यहाँ पे लिख देता हूं, इंफॉर्मेटिव, ठीक है, आर्टिकल, इस तरीके से। ठीक है, किसी ने इस आर्टिकल को रीड करा, ठीक है, और उसके माइंड में यह आया कि अच्छा आर्टिकल है, उसको इससे कुछ सीखने को मिला, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है, इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा और वो कमेंट इस तरीके से लिखेगा। यहाँ पे वो अपना नाम डालेगा, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे एज ए मैं यहाँ डाल देता हूँ, मोहम्मद अफसर। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूं अपना एक ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आप वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं डालूंगा इसमें। यहाँ सेव माय नेम, ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। यहाँ इसका मतलब है कि अगर आप इस पे टिक कर देते हैं तो अगली बार जब आप किसी आर्टिकल को रीड करने आएंगे, किसी इस वेबसाइट के किसी दूसरे पेजेस पे जाएंगे और वहां पर आपको कमेंट करना है, तो आपको फिर से ये सब डालने की जरूरत नहीं है, नेम डालने की जरूरत नहीं है, ना ही ईमेल आईडी, ना ही वेबसाइट डालने की जरूरत है। बस आपको यहाँ पे उस वर्ड को लिखना है, किसी स्पेसिफिक पेज पे आप क्या लिखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो फेच करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कुकीज जो है वो आपका डेटाबेस स्टोर हो जाएगा इस वेबसाइट पे। अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो मैं इसे चेक कर सकता हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पोस्ट कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि लाइव डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, मतलब अभी जो आपने कमेंट करा, और मैं जाता हूं अपने मेन वेबसाइट पे। यहाँ से मैं ये दिखा रहा था, मैं अपने मेन वेबसाइट पे जाता हूं और वहां आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूं, यहाँ देखिए आपका कमेंट अभी भी यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि ये अभी भी
मॉडरेशन में है, मतलब कहीं ना कहीं ये अप्रूवल के फेज में है। जब तक इसका एडमिन जिसके वेबसाइट पे आपने कमेंट करा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अप्रूव नहीं कर लेगा कि ये जो कमेंट है वो राइट है, उसके आर्टिकल से रिलेटेड है, उसके बिजनेस से रिलेटेड है, तब तक वो यहाँ पे नहीं शो होगा। यहाँ देखिए अभी कहीं भी कुछ भी शो नहीं हो रहा, कोई रिव्यूज नहीं शो हो रहा, जबकि मैंने एज ए यूजर एक दूसरे ब्राउजर से इस पे कमेंट कर चुका हूं और ये बता रहा है कि आपका जो कमेंट है वो एवेटिंग मॉडरेशन में, यानी कहीं ना कहीं वो अभी आर्टिकल उसमें रिव्यू अंडर रिव्यू है। ठीक है, अब मैं जाता हूं डैशबोर्ड बोर्ड में, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में एक यहाँ पे शो होगा। ठीक है, मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने डैशबोर्ड, यहाँ से देखेंगे ये देखिए कमेंट का सेक्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। एक यहाँ पे देखिए कमेंट आया हुआ मोहम्मद अफसर, इसका ईमेल आईडी है, ये यहाँ पे डेट बता रहा है, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे किस आर्टिकल पे आया है, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, यही आर्टिकल था हमारा। डेट ऑफ सबमिटेड कब करा है उसने, इस डेट को सबमिट करा है। अब आपके कंट्रोल में ये सारी चीजें, या तो आप अप्रूव कर सकते हैं, या फिर आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, या एडिट कर सकते हैं, या स्पैम कर सकते हैं, या ट्रैश में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज आपके कंट्रोल में होता है। आपको पहले ये देखना है ये जो आया है, ये जो कमेंट आया है, ये आपके ब्लॉग से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप थ्रैश में डालते हैं तो ये थ्रैश में चला जाएगा, यानी उसके बाद आप थ्रैश में जाके इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी ने बैकलिंक्स बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश करा है, किसी का यहाँ पे लिंक लगा हुआ आपके कमेंट सेक्शन में, तो यहाँ स्पैम में डाल देंगे। एडिट करना चाहते हैं, अगर कोई एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करा है, किसी ने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ से रिप्लाई डाल सकते हैं, थैंक्स। ठीक है, कीप सपोर्टिंग, इस तरीके से आप उसे थैंक्स का एक मैसेज भेज सकते हैं, और कीप सपोर्टिंग इस तरीके से आप, ठीक है, यहां से अप्रूव, यहाँ पे अप्रूव एंड रिप्लाई, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ अप्रूव भी हो जाएगा और रिप्लाई भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखेंगे कि कमेंट सेक्शन के नीचे आपको इस तरीके का शो होगा कि यहाँ पे एक कमेंट है वो अप्रूव हो चुका है, और वहां पर रिप्लाई भी होगा क्योंकि मैंने उसमें कुछ ना कुछ रिप्लाई करा था। यहाँ देखिए है ना, मोहम्मद अफसर, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल, थैंक्स, कीप सपोर्टिंग। यहाँ देखिए इस ईमेल आईडी से इसने, मैंने कमेंट करा था अपने एंड से, यहाँ पे ये करा था, और यहाँ से रिप्लाई आ गया, थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। तो अब कोई भी यूजर आएगा इस पे, एक नया यूजर आता है, वो देखता है यहाँ पे अच्छा इस पे कमेंट हुआ है, इस टाइप का कमेंट हुआ है, तो इसे रिप्लाई भी आया मेरी तरफ से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से किस तरह से ये जो कमेंटिंग का सिस्टम है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको बाद में लगता है इसे अनअप्रूव करना है, इसे डिलीट करना, तो आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं, हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आपको एक स्पेसिफिक एक आपको डैशबोर्ड ही मिलता है, एक सेक्शन मिलता है कमेंट का। यहां से आप अपने सारे कमेंट को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, कभी भी इसे आप अनअप्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी कमेंट को अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, उसे ट्रैश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं क्रिएट करा हूं इस वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, आप खुद से वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट अपने डेवलप करना चाहते हैं, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए। मैं इस कोर्स में एक एक टॉपिक पर एक एक सेक्शन पे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, आप 4 पेज की 5 पेज की वेबसाइट बनाएंगे, या फिर किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाएंगे। हर तरह की वेबसाइट क्रिएट करना मैं आपको सिखा रहा हूं। ये सारे कोर्सेज बिगिनर टू एडवांस लेवल पे हैं, प्रैक्टिकल करके मैं इसी तरह आपको सिखा रहा हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर। आपको मैं लाइव प्रोजेक्ट पे ये सब करके दिखाता हूं, और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं करा जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।